हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएम्स। तो यार आज की क्लास में हम लोग यार सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इससे पहले हमने यार आपको समझाया था, सिखाया था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं और किस तरीके से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को यूज करते हैं। तो उसी को यूज करके हम लोग यार आज के क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जो ये एक्सरसाइज 4.3 है इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम लोग यार यहाँ पे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो यार कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि रूट्स का नेचर कैसे होगा। ठीक है, जो अपन ने देखा था कि रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, या इक्वल रूट्स आएंगे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और कह रहा है कि अगर रियल है, अगर रियल रूट्स आ रहा है तो उसके जो है सोल्यूशन को भी आप क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास में क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0 दिया। तो अगर इस वाले इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, vx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी होगी, -3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है क्या होता है यार, v² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस का 3, क्या हो जाएगा 3, 4, और a का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 2 है, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना आएगा 9, और माइनस कितना हो जाएगा 4 टू 8, और 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 31 आ जाएगा। d कितना आ गया यार, माइनस का 31 आ गया। तो आप मुझे बताओ अगर d क्या आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहाँ पे जो d है हमारे पास वो क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया यहाँ पे। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे बेटा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू है वो फाइंड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रियल रूट्स नहीं आ रहा है। फाइंड तो कर सकते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, और जो कि हायर क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे, 11th क्लास के अंदर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आया, d नेगेटिव आ गया, तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। तो रूट्स का नेचर जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। बस आप यहाँ पे सिंपल से इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी फटाफट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यार, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर इसको हम लोग ax² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0, इस वाला जो जनरल फॉर्म है इसका, जो जनरल इक्वेशन होता है, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा, और v इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 होगा, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो अब क्या करेंगे, फिर से अगेन वही हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो v² माइनस क्या होता है, 4ac होता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 रूट 3 इक्वल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3, और इंटू c कितना हमारे पास 4 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा 16 इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा 16 इंटू 3, यानी हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस 48, और जो हमारे पास d होगा वो कितना आ जाएगा यार, यहाँ पे 0 आ जाएगा। d कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब d क्या होता है, 0 आ जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो नेचर कैसा होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 इक्वल रियल जो होगा, रियल रूट्स आएंगे यहाँ पे। तो 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। अब उनको हमें क्या करना है, फाइंड भी करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला था, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है माइनस b प्लस माइनस क्या होता है, रूट, यहाँ पे d अपॉन में क्या होगा 2a हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है यार यहाँ पे, माइनस 4 रूट 3 है, तो ये प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे रूट 0 हो जाएगा, और नीचे 2, और a जो हमारे पास है यार वो हमारे पास 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 रूट 3 डिवाइड बाई क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 2 2 जा, और यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा हो जाएगा। सिंपल से। तो यहाँ पे हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा यार वो कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3।
तो ये इसका फाइनल क्या होगा यार, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2 रूट्स होंगे तो ये दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2√3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत ही आसान है, आसानी से आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी एक बार आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो बेटा देखो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, अगेन हम लोग क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इससे कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू -3 आ जाएगा और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो d इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, b² माइनस 4ac और d यहाँ पे b हमारे पास क्या है यार, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4, a कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और c कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा यार, 9 आएगा और माइनस क्या होगा, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना होगा, 24 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे d जो हमारे पास आ रहा है बेटा, जो d आ रहा है हमारे पास अगेन कितना हो जाएगा, 24 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा माइनस का। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा और माइनस का 15 आपको पता होगा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो d यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो अगेन हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे और यही इसका क्या हो जाएगा यार, आंसर हो जाएगा। हम लोग जो है इसके रूट्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी एक बार आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आप देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। सिंपल सा, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें ऐसे कह दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k और यहाँ पे इसने कहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इक्वल रूट्स। कैसे बेटा, 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d का वैल्यू 0 होता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ax² प्लस vx प्लस c से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ जाएगा और v का वैल्यू k आ जाएगा और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a b c का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब आपको पता है यार कि क्वेश्चन में कह दिया है कि इसके पास कितने रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स है। तो 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, v² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना है, k² हो जाएगा -4 और a का वैल्यू कितना है, 2 है, c का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो k² माइनस 3 2 जा 6 और 6 4 जा हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू क्या होगा, 24 और k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24 का रूट। तो ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो k का वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से नोट कर सकते हो कि किस तरीके से इसको आप फाइंड करना है। और इसको भी देख लो यार, बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। बस ध्यान से आपको क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करते रहना। नेक्स्ट आप देखो, पहले इसको हम लोग यार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो kx² हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2kx हो जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगेन हम लोग यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, k और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2k और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हम लोग क्या करेंगे यार, जो हमारे पास d दिया है वो क्या हो जाएगा, d 0 हो जाएगा और b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सा। तो देखो यार, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो b का वैल्यू है माइनस का 2k है, तो माइनस के 2k को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर और -4, a का वैल्यू k है तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और जो हमारे पास c का वैल्यू है वो कितना है, 6 है, तो इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यार 4k² माइनस क्या होगा यहाँ पे 24k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से k आएगा और माइनस का क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा यार, इसको इक्वल करेंगे तो एक k 0 आ जाएगा और एक k क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। तो एक बार यार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में यही सब पूछा था। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो सिंपल सा हमें यही बताना था, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि ध्यान से देखना कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो, क्या, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है, क्या बेटा, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कह रहा है कि जो इसके पास में लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा, 2x होगा। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो बेटा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L कितना हमारे पास है यार, L कितना हमारे पास 2x और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। और इधर हमारे पास कितना है यार, 800। एरिया कितना दिया हुआ, 800 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, यहाँ पे बताना ध्यान से, x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 400 का रूट आ जाएगा। और x इक्वल टू कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 20 आ जाएगा। x कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और आपको पता हो जाएगा यहाँ पे कि जो हमारे पास लेंथ है वो कितना है, 2x है। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। ये लेंथ आ गया हमारे पास। और ऐसे हमारे पास विड्थ भी आ जाएगा, ये 40 हो गया। और विड्थ कितना हो जाएगा, x है तो कितना होगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया। और ये इसका दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से एक बार नोट कर लो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे, बहुत ही सिंपल था यार। इसको भी आप अच्छे से एक बार नोट कर सकते हो। उसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कितना, 20 ईयर्स है। तो लेट कर लेते हैं यार कि लेट, अगर एक फ्रेंड का लेट प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1 F1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे का कितना हो जाएगा बताओ, अगर एक का x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, F2 का कितना हो जाएगा बेटा, फ्रेंड 2 का कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना है, 20 है। तो ये का हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा। ध्यान से देखना है पे। तो कह रहा 4 ईयर्स एगो, क्या, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। तो भाई 4 ईयर्स एगो कितना होगा, क्या, 4 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा। तो F1 का जो एज होगा बेटा वो कितना होगा, 4 साल पहले, x माइनस 4 होगा। और F2 का जो एज होगा वो कितना होगा, 20x माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 माइनस x आ जाएगा। ये सारे ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ATQ समझते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 16 जो होगा, सॉरी 16 माइनस x होगा, 16 माइनस x इक्वल टू कितना होगा, 48 हो जाएगा। सिंपल सा, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 16x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 16 4 जा होगा 64, और प्लस का क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू क्या होगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा, और माइनस का 64, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यार, माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 20 का x हो जाएगा, और इन दोनों को सम करेंगे 8 4 12 और 4 10, तो यहाँ पे 1 1 11 आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो फर्दर इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो काम हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 112, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x सॉरी माइनस 20x प्लस का 20x और माइनस का क्या होगा 1112 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ही लिखा हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 112। ठीक है, अब यार इसका फैक्टर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको इस तरीके से बन जाएगा माइनस 20 और प्लस 1112 इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना यार, 1112 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको सिंपली क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, 1112 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा और अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगेन यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये 14 हो गया और ये 6 हो गया। तो 14 6 का कितना होता है 1112। तो यहाँ पे से बन गया 1 फैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास यहाँ पे 14 का x होगा और माइनस का कितना हो जाएगा यार 6 का x हो जाएगा और प्लस का 1112 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा x माइनस 14 होगा और माइनस 6 कॉमन होगा तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस क्या होगा 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 और क्या हो जाएगा 14। तो एक जो फ्रेंड होगा वो क्या होगा यार 6 इयर्स का होगा और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 14 इयर्स का हो जाएगा। सिंपल सा, यहाँ पे ध्यान से पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो f1 को माना था मैंने x, तो x कितना हो जाएगा यार, अगर यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम लोग लेते हैं कितना 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 14 इयर्स का हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, पहले यहाँ पर इधर नोट कर सकते हो आप, फिर उसके बाद में आप इधर नोट कर सकते हो। ध्यान से देखोगे सारी चीज़ों को, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में देखते हैं एक और क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे यार यहाँ पे क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरीके से, जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है अपने पास 80 मीटर दिया हुआ है एंड एरिया कितना हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर कितना बेटा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 80 मीटर और जो हमारे पास एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये दिया हुआ। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो उसके हमें लेंथ और विड्थ को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो गया लेंथ और ये हमारे पास हो गया विड्थ हो गया। ठीक है, सिंपल सा। तो पेरीमीटर क्या होता है यार, उसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका होता है पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ 80, तो यहाँ से 2l प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास l प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये बन जाएगा भाई साहब, इक्वेशन बन जाएगा, सिंपल सा यहाँ से। और फिर सेकंड देखो यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ, एरिया कितना होता है l इंटू बी होता है। तो वो कितना हमारे पास 400 इक्वल टू क्या होगा l इंटू बी हो जाएगा। यहाँ से एक काम करते हैं ना, l की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो l कितना हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से यार 400 और यहाँ पे l कितना हमारे पास 40 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 40b और माइनस क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यार, इसको इधर ले आओ। तो b स्क्वायर माइनस 40b और प्लस का क्या होगा 400 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम यहाँ से क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं यार। तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 40 भी है और ये क्या 400 है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 20 इंटू 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 400 और माइनस 20 कितना आ जाएगा माइनस 40 और यहाँ पे माइनस 20 और माइनस 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 400 आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा यार, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b कॉमन लेंगे तो क्या होगा b माइनस 20 और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यार 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा b माइनस 20 और क्या आ जाएगा b माइनस 20। तो यहाँ से जो b की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी।
v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास b यहाँ पे क्या रखेंगे 20 रखेंगे, तो l भी क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, तो b भी क्या हो जाएगा 20 और जो हमारे पास l है वो भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको भी क्वेश्चन को समझ सकते हो कि कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक लग नहीं रहा है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर सकते हो। और देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो यार इस चैप्टर में इतने से क्वेश्चन थे, 4.3 था, तो 4.3 में इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर लो। और जो भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको आप बार बार देखो, और कैसे सॉल्व किया गया उसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।